आगे जाएंगे और इनके लिए ये इन लोगों से अच्छे मार्गदर्शक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें लोगों को कुछ बोल के कुछ हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। रिस्पेक्टेड जमाली अंकल, सर, भाभी, फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग पूछे जाने पे बोलने वाले लोगों में से हैं, इसलिए पब्लिक स्पीच में उतना अच्छे से आप लोगों को शायद नहीं, इसके बाद इनफॉर्मल जब भी बातचीत होगी तो आपसे ज़्यादा बात हो पाएगी। लेकिन जैसा भाभी ने भी कहा कि हम लोग नहीं बल्कि सर जो हैं जिनके पास आप लोग पढ़ रहे हैं वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, वन ऑफ द बेस्ट गाइड्स, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर्स में से हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि सही समय पे, जिस समय हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी समय सर के पास पहुँचे, सही जगह पहुँचे, और आप लोग भी सही जगह पहुँचे हुए हैं। और सर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को जो नहीं पता होंगी, कि अगर सर से आपको लेना है तो आपको देना पड़ेगा। अगर सर से आपको ज्ञान लेना है तो आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। जो सर कहते हैं वो एज ए स्टूडेंट, मतलब सर का स्टूडेंट रहा हूँ, आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी कहते होंगे जो आप लोगों को लगता होगा यार ये अभी अपने काम की नहीं है, ये अभी अपने काम की नहीं, ये नहीं करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। 80% 70% लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं, और वो 80% 70% ही लोग रहते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो 30% इस बात पे उसकी मेरिट को सोचे बिना उसको फॉलो करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। जैसे सर आपसे कहते होंगे कि आप लोगों को लिखना चाहिए, आप लोगों को मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए, आप लोग सोचते होंगे हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ये करना है, इसमें लगे रहते होंगे। आप लोगों को लगता है जब मेंस आएगा तो मेंस पढ़ेंगे, जो मेंस नहीं पढ़ता उसका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलता। सर कहते होंगे कि आप लोग ग्रुप डिस्कशन करिए, शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं करते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, सोचते होंगे कि हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ लें, शेयर नहीं करें, डिस्कस ना करें, उससे आपका ज्ञान आप तक ही सीमित रह पाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है वो सही ही है। तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पढ़ाते समय सर बीच बीच में बोलते जाएंगे, और जिन्होंने जो पिक कर लेंगे वो सक्सेसफुल होंगे, जो नहीं करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। और अब हम लोगों ने तो जब एग्जाम दिया था तो बहुत टाइम चेंज हो चुका है, तो पैटर्न भी चेंज हो गए हैं, कंपटीशन भी ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को प्रिपरेशन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। सब तो आपको बताते रहते हैं, अपनी तरफ से हमें बताना चाहिए कि बहुत सारी बार आप लोगों के मन में सवाल आता है कि हम कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो यूपीएससी, पीएससी, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में घंटे वाला हिसाब किताब होता नहीं है। जैसे कोई 18 घंटे पढ़ के भी फेल हो जाता है, कोई 4 घंटे भी पढ़ के पास हो जाता है, अच्छी रैंक ले आता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये मैटर करता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है जो कि 4 घंटे ही पढ़ रहा है, लेकिन उसका मेंटल इन्वॉल्वमेंट 24 घंटे है। जब वो टीवी देख रहा है तो अपने काम की न्यूज़ देख रहा है, जब वो मैगजीन पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या कोई नॉवल पढ़ रहा है, तो उसमें भी वो चीज़ें पिक कर रहा है जो उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। या वो कभी ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, उसको कोई किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर मिल गया, या कोई बैंक का ऑफिसर मिल गया, या कोई भी मिल गया, उससे वो ये पिक करने की कोशिश करेगा कि हमारे काम की क्या चीज़ है जो उससे ले ली जाए। तो इस प्रकार आप जब सोने जा रहे हैं 1 घंटे, आप कुछ सोच रहे हो तो आप ये सोचो यार कि हमसे इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा तो हम ये जवाब देंगे, ये पूछा गया तो हम क्या, फिर ये क्रॉस क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो कि आपका दिमाग जो रहता है वो पूरे टाइम इन सब चीज़ों में लगा हुआ रहना चाहिए। तो वो आप किताब लेके कितने घंटे बैठे हो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो होना चाहिए। जैसा सर भी कहते हैं कि बिना पैशन के ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकते। और सबसे अच्छी बात ये इन एग्ज़ाम्स के साथ ये है कि इतना इंटरेस्टिंग है ये, आपको मतलब इतना अच्छा फील होता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते समय, और प्रिपरेशन करते हुए ही आप आम लोगों से थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को जानने लगते हो, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाता है बाकी लोगों से, नज़रिया जो है चीज़ों को देखने का वो बदल जाता है। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम है जिसको आपने करियर ऑप्शन की तरह के लिए चूज़ किया है,
वो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है। उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको पैशन होना चाहिए, और जो आपके गुरुजन आपको गाइड करते हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए। और बाकी मेहनत का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, सक्सेसफुल हो। इस प्रकार ये लोग आए, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और इनके लिए भी ये कहना चाहेंगे सर कि ये पढ़ा हुआ मंजिल नहीं है, और आगे और भी एग्ज़ाम है, और भी बेटर रैंक्स ला सकते हैं आप लोग, और बेटर एग्जाम्स में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों के भी ऑल द बेस्ट। यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, इस बात का ध्यान रखें, और आप लोगों को भी इन लोगों को फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल। तुम कह रहे तुम अच्छा नहीं बोल रहे, तुम अच्छा बोल रहे। मैं मैडम स्मृति शरण से आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और हम लोगों को आशीर्वचन प्रदान करें। कुछ खास बचा नहीं बोलने के लिए, फिर भी रिस्पेक्टेड सर, अंकल, भाभी, डियर फ्रेंड्स, दो बहुत ज़रूरी चीज़ें अरविंद ने कही हैं, डेडिकेशन और पैशन। पढ़ाई आप बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी करते हैं, पर जैसा अरविंद ने एग्जाम्पल दिया कि आपका इन्वॉल्वमेंट हमेशा का रहना चाहिए। मेरा खुद का एक एग्जाम्पल है, डेंटिस्ट का कुछ काम था, डेंटिस्ट के पास मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा। मैं अपनी किताब लेके वहीं पढ़ती रही कि जब आएगा नंबर तब आ जाएगा, पढ़ते रहो तब तक। तो आप 24 घंटे इन्वॉल्व रहिए अच्छे से, पूरे डेडिकेशन से, पैशन से। आपको ये सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, सर के लिए भी करना है, फैमिली के लिए भी करना है, एंड यू हैव टू रीच न्यू हाइट्स। थैंक यू। अब मैं श्री कमाली सर से आग्रह करती हूँ कि वह आए। पहले राघवेंद्र जायसवाल।